वीडियो देख रहा था, क्या आप बता सकते हैं पहले जन्म का खोज? हाँ, पहले जन्म का खोज है इच्छा, सुखी होने की इच्छा। और पहले जन्म का ही नहीं, ये ब्रह्मांड बनने का ही खोज है। ये जो ब्रह्मांडीय लेवल का चेतन था उस समय, जब जैसे ये एक ब्रह्म रूप में रहा होगा, बीज रूप में, या वैज्ञानिकों के आधार पे बोले तो जब ये बिंदु रूप में सिकुड़ा हुआ होगा, तो तब इसमें एक चेतन, एक इच्छा हुई कि भाई मैं सुखी हो जाऊं, और उसी सुखी होने की के लिए ये पूरा विस्तार हुआ, और इस विस्तार में ये चेतनता तक पहुंचा। मुझ रूप में, आप रूप में, कुत्ता बिल्ली सब रूप में। तो कोई भी जन्म की जो इच्छा है वो सुखी होने की है, कि मैं सुखी हूं। इसकी वजह से हमारे जन्म होते हैं। पहला ही जन्म नहीं, यहाँ इस दुनिया में जितना भी सब जन्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो सब इसी इच्छा के तहत हो रहा है। और इसीलिए हर चेतन जीव सुखी होने का ही प्रयास करता है, क्योंकि जो उद्देश्य था उसी की ओर गति करेगा ना, चाहे वो उस बारे में जानता हो या नहीं जानता हो। जैसे कुत्ता बिल्ली है, वो तो नहीं जानते इस बारे में कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कोई दर्शन होता है, कोई भगवान होता है, उनको तो कोई मतलब है नहीं इस बात से। फिर भी उन्हें जब आप देखेंगे तो उनके सारे प्रयास कंफर्ट पाने के लिए होते हैं, सुखद स्थिति में बने रहने के लिए होते हैं, और दुखद स्थिति को वो भी दूर करने के प्रयास में लगे रहते हैं, जितना भी उनसे होता है। तो उनका जीवन देख लो, अपना जीवन देख लो, अपने अड़ोस पड़ोस में देख लो, उनसे बातें करके देख लो, तब आप पाओगे कि केवल और केवल सुखी होने की इच्छा के पीछे ही जीव जो है हमेशा प्रयासरत रहता है। तो इसी के लिए जन्म हुआ भाई। जो दिन रात जो कर रहा है वही उसी के लिए जन्म होगा ना। तो सुखी होने की इच्छा के लिए ही जन्म हुआ, और कोई आपका कोई कर्म उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, ना कोई और चीज उत्तरदायी है। सबसे पहले जन्म का खोज जी बता दिया मैंने आपको, पहले और आखिरी, और जहां भी जन्म होगा, जिस भी रूप में जन्म होगा, और यहाँ जन्म से मतलब हम चेतन की बात कर रहे हैं, तो चेतन का जिस भी रूप में, जहां भी, जब भी, जितनी बार भी जन्म होगा, उसके पीछे एक ही इच्छा है, वो है सुखी होने की, एंजॉय करने की। ठीक है जी।